राहुल प्रकाश, मैं आपके पास आ रही हूं। क्या हो रहा है? किसानों को लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। बॉर्डर की जो तस्वीर है मैं आपको पहले वो दिखा दूं। यहाँ पे भारी पुलिस बल तो लगाया गया है, किसानों की आवाजाही है, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा। सबसे बड़ी बात है, जो उम्मीद की जा रही थी कि उनको यहीं रोक लिया जाएगा क्योंकि उनको परमिशन जंतर मंतर पर जाने की नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके सिंघू बॉर्डर से यहाँ से जो किसान है आ रहे हैं, लेकिन उनकी चेकिंग हो रही है। उनकी जैसे कहा जाता है कि गाड़ियों को देखा जा रहा है, उसके बाद इसी रूट से दिल्ली की तरफ आगे कहाँ रोका जाएगा ये साफ नहीं है। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर तस्वीर यही है कि भारी सुरक्षा के बीच में चेकिंग व्यवस्था जरूर हो रही है, लेकिन किसानों को यहाँ नहीं रोका गया है। किसान यहाँ से सीधा जंतर मंतर की तरफ जाने की तैयारी में है। अगर आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊं, आपको एक किसान जो है की गाड़ी आती जरूर दिख रही है, जहाँ पे आप जाम भी देखेंगे। उनको रोका नहीं जाएगा, बल्कि यहाँ से उनको जाने दिया जाएगा। ये तस्वीर है, आप ये देखें, बस यहाँ पे गाड़ियों के नंबर नोट किए जा रहे हैं और कितनी संख्या में लोग हैं वो देखा जा रहा है। ये तस्वीर है, आप ये देखिए, किसानों का झंडा आप देख रहे होंगे लगा हुआ है अपना। इस तरीके से यहाँ पर जब ये पहुँच रहे हैं तो इनको खाली नंबर नोट किया जा रहा है, रोका नहीं जा रहा है। ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीर है। इससे पहले ये माना जा रहा था कि उनको रोक लिया जाएगा, क्योंकि ये कहा गया है कि यहाँ से सीधा जंतर मंतर जाएंगे, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेंगे, पुलिस से भरोसा दिया है। लेकिन ये वही सिंघू बॉर्डर है जहाँ लंबा समय किसानों को आपने देखा भी था। लेकिन राहुल, ये बात समझ नहीं आई, पुलिस यहाँ पर किसानों को रोक नहीं रही है और जंतर मंतर पर रोका जा रहा है। ये बात समझ में नहीं आई, ये पुलिस का कैसा सिस्टम है? देखिए, यही तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। देखिए, किसान निकल गए हैं यहाँ से, ये ना ही रोका जा रहा। दिल्ली लुटियंस जोन जहां प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी गई थी, वहां कैसे पहुंच रहे हैं, वहां जिस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर वो अंदर जा रहे हैं, ये कैसे संभव है? यहां से क्यों नहीं रोका जा रहा? दिल्ली के बॉर्डर सारे खुले हैं, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी जरूर देखेगी। किसानों को रोका नहीं जा रहा। कहीं धरने पे जरूर किसान बैठे थे, उनको हटाया जरूर गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसी तस्वीर नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे अब आप देखेंगे, यहाँ पे तमाम आला अधिकारी हैं जो फ़ोटो क्लिक ज़रूर कर रहे हैं। उनकी जिस तरीके से कहा जा रहा है एंट्री भी हो रही है, लेकिन रोका नहीं जा रहा। यही चीज़ आप समझने की कोशिश है कि यहाँ नहीं रोका जा रहा और दिल्ली राहुल से संपर्क टूट गया। राहुल लगातार वो गाड़ियां दिखा रहे हैं सिंघू बॉर्डर से। बड़ी संख्या में गाड़ियों में बैठकर किसान पहुंच रहे हैं, जंतर मंतर की ओर कूच कर रहे हैं। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है, पुलिस से सवाल यह है कि आप सिंघू बॉर्डर पर रोक नहीं रहे हैं, चेकिंग करके तमाम गाड़ियों को दिल्ली दाखिल कर रहे हैं, एंट्री देने दे रहे हैं, लेकिन जंतर मंतर पर आप रोक रहे हैं। तो जो किसान इकट्ठा होंगे वो कहाँ जाएंगे? ऋषिकेश जंतर मंतर पर ही मौजूद हैं। ऋषिकेश, वहां किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जंतर मंतर पर, क्योंकि सिंघू बॉर्डर पर नहीं रोका जा रहा है उनको। बिल्कुल विपनेश, देखिए मैं एक ताजा तस्वीर आपको दिखा दूं। पहले जो बैरिकेटिंग थी वो देखिए, यहाँ पे मेरे ठीक बगल में, अगर दिखा पाए हमारे सहयोगी, ये बैरिकेटिंग की हुई थी सिर्फ दो तरफ से, उसी में किसान इकट्ठे हो रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि वो बैरिकेटिंग बीच से खोल दी गई और अब पूरा जंतर मंतर जो तकरीबन 300 मीटर की दूरी में है, वो पूरा जंतर मंतर देखिए कि फैला हुआ है। आप पूरी तस्वीर देखिए, चारों तरफ अगर मैं दिखाना चाह रहा हूं तो देखिए कि जितने भी लोग हैं, अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग उसमें पगड़ी है, अलग अलग रंग है। और देखिए कि पूरी तस्वीर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी वहां तक आपको सिर्फ किसान ही किसान नजर आएंगे। ये ऐसा पहला वाकया नवंबर के बाद, जब एमएसपी को लेकर के किसानों पर जो केस थे उसे वापस लेने को लेकर के अब उसमें अग्निवीर योजना भी जुड़ गई है। WTO से भारत बाहर जाए उसको लेकर के जितनी भी आप नजरें आपकी जा रही होगी, पूरा जंतर मंतर अब किसानों से खचाखच भर गया है। और चूंकि सरकार की तरफ से एक अहम बैठक चल रही है पूसा में एमएसपी को लेकर के, और उसमें भारतीय किसान यूनियन का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ है, तो सरकार ये भी कह रही है कि कितना संजीदा है यहाँ के किसान यूनियन। देखिए कि यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि बात, कहाँ से आए आप? फिरोजपुर जिला से भाई हैं, पंजाब से, फिरोजपुर जिला से। अच्छा, तो आप एक साल के बाद आए हैं, क्या क्या मांग लेकर आए इस तरीके से? जो भी मोदी सरकार ने मंगा मंजूर की, सभी मंगा तो इनकार कर गया। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। आप लोग कहाँ से आए?
फिरोजपुर से पंजाब। पंजाब से क्या मांग लेकर आए हैं? फिर 1 साल के बाद आप लोग इस तरीके से बैठे। जो मोदी सरकार ने एमएसपी की गारंटी नहीं दी हमें, उसके लिए हैं। एमएसपी गारंटी के लिए तो अभी मीटिंग चल रही है, आपने कमेटी वो गैर राजनीतिक लोग हैं, वो जो सही किसान है वो गैर राजनीतिक है। देखिए विपनेश, एक तस्वीर है, देखिए कि ये पूरी तस्वीर जहां पुरुष है एक तरफ, दूसरी तरफ महिलाएं भी बड़ी तादाद में हैं। इस बार ये देखिए कि महिलाओं का जत्था अलग है और महिलाएं इस तरीके। कहां से आई हैं आप लोग? बठिंडा जिला। बठिंडा जिला बठिंडा से। हाँ क्या मांग लेकर इस बार आए? 1 साल पहले ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਸ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਜੈਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। हाँ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੇਰ ਧਰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਸਾਡਾ। आप कहाँ से आई हैं मैडम? बठिंडा जिला से। अच्छा, आप लोगों की क्या मांग है? मांग किसान हमारी मांग है भी एक एमएसपी ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, हाँ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ हाँ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਵਾਅਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਪਰਚੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ, ਕਿਤੋਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹਾਂ। तो शाम में आप लोग, आज तो शाम में आप लोग चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। आप कहाँ से हैं? ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਜੀ। बठिंडा। भारतीय किसान एकता 1 सिद्धूपुर। साल के बाद फिर से आए हैं। सरकार ने वादा खिलाफी किया आप लोगों से? वादा किया था सरकार ने, वो उसको लागू नहीं कर रही। जो कमेटी बनाई थी अपने, उसमें भी जो आदमी मैंने लगा ले, वो आदमी सारे जो कानून बनाने वाले सी ਉਹੀ कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਏ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। सरकार तो करे कि अभी 4 लोगों की कमेटी चल रही है बैठक, उसमें आपकी तरफ से ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ आदमी कोई ਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਦमी ਲੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦमी ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया? हम सिरसा से जी। ये देख रहे थे कि आप लोग पीला अलग, कोई हरा में, कोई नीला में, ये क्या है? हम सिरसा हरियाणा से है जी। किसानी बचाओ संघर्ष समिति के नाम से हमारी एक छोटी सी जत्थेबंदी है, हाँ उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हाँ। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 500-700 लोग हमारी जत्थेबंदी के यहाँ आए हैं। इस बार आप लोगों ने अपनी मांग में अग्निवीर का भी को भी शामिल कर दिया? किया है जी। क्यों? अग्निवीर जो है, अब कह दिया 4 साल के लिए रोजगार देंगे, हाँ। तो वो तो एक वो हो गया ना। एक तो देश का सैनिक जो जाट का या जट का बेटा जाता है, हाँ। उसमें एक जज्बा होता है फौज के लिए। हाँ। अगर 4 साल के लिए वो 2 साल नौकरी करे, उसमें क्या जज्बा होगा? और 4 साल की 4 ਅਗਨੀਪਥ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ अग्निपथ से नौजवान साढ़े को भर्ती नहीं होंगे। विपनेश, देखिए शाम 4 बजे तक का वक्त है, लेकिन बावजूद इसके एक तस्वीर आप देखिए, जहां जहां जैसे जैसे लोगों को जगह मिल रही है वैसे वैसे लोग बैठे हुए हैं। सांकेतिक विरोध है, ये महज 1 दिन का है, शांतिपूर्ण विरोध है। लेकिन अगर ये टकराव बढ़ा तो पिछले बार जैसा आप देखेंगे कि अलग अलग बॉर्डरों पे फिर किसान जुटेंगे और अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की तरफ अग्रसर हैं। सरकार के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश का चुनाव था, तो सरकार जो तर्क दिए गए थे कि चुनाव की वजह से ये किसान आंदोलन वापस लेने का ऐलान किया सरकार ने, लेकिन जो मुद्दे थे वहीं जस के तस अभी भी खड़े हैं। एमएसपी को लेकर के तकरीबन 1 साल के बाद पहली बैठक हो रही है पूसा में, जो बैठक चल रही है सरकार की तरफ से, कृषि मंत्रालय की तरफ से। लेकिन जो मांगे थी एमएसपी, गन्ना का बकाया मूल्य, स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक उनकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको, जो केस वापस लिए जाने थे वो केस वापस नहीं लिए गए हैं। वो तमाम मुद्दे वही हैं जो 1 साल पहले वो मुद्दे उठाए गए थे। ऋषिकेश कुमार, और जो किसानों की मांगे हैं लगातार हम फ्लैश भी कर रहे हैं, वो सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से तकरीबन 1 साल बाद प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर पर। सिंगू बॉर्डर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद हैं। राहुल, अगर कोई पुलिसकर्मी इस बात का जवाब दे पाए कि सिंगू बॉर्डर पर ना रोककर आप जंतर मंतर पर किसानों को रोक रहे हैं, इसका क्या तुक है, क्या मतलब है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट दोनों अलग होते हैं, बॉर्डर अलग है, लुटियंस अलग है। वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, जिस तरीके का बॉर्डर एरिया है आउटर में पड़ता है, और ऐसे में तस्वीर ये होती है कि यहाँ से कैसे परमिशन है, क्योंकि ये कहा गया है कि जब लुटियंस में परमिशन नहीं है तो यहाँ से कैसे जा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ से तमाम जो किसान संगठन के लोग आ रहे हैं उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है। यहाँ से ज़रूर उनको चेक ज़रूर किया जा रहा है। उनका जिस तरीके से आपको मैंने पहले तस्वीर दिखाई कि गाड़ियों की संख्या में यहाँ से आए, यहाँ से तमाम नेताओं का इंटरव्यू हमने किया, जिनका कहना है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को
ध्यान में रखकर हम शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। और पुलिस आश्वासन ले रही है और यहाँ से भेज रही है, लेकिन लुटियंस में क्यों रोका जा रहा है ये बात समझ में नहीं आ रही है। लेकिन ये जरूर है कि लुटियंस में जंतर मंतर में सीमित संख्या के दायरे में अगर आते तो शायद उनको परमिशन होती, ये भी एक संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जो 60 संगठन जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, पंजाब, हरियाणा और अलग अलग जगहों से जो आ रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ऐसे में जंतर मंतर की तस्वीर अलग होगी, लोग ज़्यादा होंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी तो भीड़ यहाँ से जाएगी, बॉर्डरों से जाएगी, सिंघू बॉर्डर से जाएगी। और आपने देखा भी तस्वीरों में तो उनको रोका नहीं जा रहा। कोई ऐसा टकराव की स्थिति भी हमने यहाँ नहीं देखी है, क्योंकि एहतियातन पुलिस बल यहाँ ज़्यादा लगाया गया है, क्योंकि ये हरियाणा है और दूसरी तरफ दिल्ली है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये बॉर्डर पर खड़ा हूँ, यहाँ से हरियाणा से गाड़ी अंदर आ रही है, दिल्ली की तरफ जाएंगी, जंतर मंतर पहुँचेंगी। और ये भी माना जा रहा है कि आगे कई ऐसे चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ इनको पूछा जा रहा है, यानी लुटियंस में जाने के लिए मना किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम किसान जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी मैं जहां मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर की, ये वो तस्वीर दिखा रहा हूं, लगभग 2 किलोमीटर के करीब ये लंबा जाम है। वजह यही है कि किसान यहां जब पहुंच रहे हैं तो उनको देखा जा रहा है, उनकी फ़ोटो क्लिक की जा रही है और सीमित संख्या है। जिस तरीके की बात मैंने पहले बताई, आला अधिकारी, तमाम पुलिस बल और सीआरपी के जवान यहाँ पर हैं। और सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि टकराव की स्थिति भी ना हो तो ऐसे में सीआरपी के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन यहाँ से किसान सीधा दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यानी कहा जाए तो जंतर मंतर की तरफ जा रहे हैं। हमने आपको तस्वीर इसलिए भी दिखाई कि ये कहा जा रहा था कि बॉर्डर को उन्हें रोक लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और अभी यही है कि यहाँ से सुचारू रूप से जो ट्रैफिक है चल तो रहा है, लेकिन उनको चेक किया जा रहा है। और ये कहा जाए कि जिस 60 संगठनों की बात की जा रही है, अगर वो दिल्ली पहुँचते हैं, जंतर मंतर पहुँचते हैं, तो भीड़ कितनी ज़्यादा हो जाएगी। पुलिस को कैसे मैनेज करना है, पुलिस को भी देखना है, लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है, तो ऐसे में तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर की तस्वीर यही है कि अपनी मांगों को लेकर जो महापंचायत का आज ऐलान था, जो हो रहा है 4 बजे तक प्रोग्राम है, उसको लेकर तमाम जो किसान हैं वो सिंघू बॉर्डर से राहुल आसानी से जा नजर रहे हैं बना जंतर के मंतर की रखिएगा, तरफ। जी। क्योंकि जंतर मंतर पर हमने देखा कुछ किसान नाराज हुए, गुस्से में आए, उन्होंने बैरिकेड्स जो लगे हुए थे और उनको तोड़ दिया और उनको हटा के वो आगे निकले। पुलिस बाद में उनको ठीक करते हुए भी नजर आई है।